नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आयुर्वेद के अलावा भारत की कई स्थानीय क्षेत्रों में कई चमत्कारी पौधे के बारे में पढ़ने और सुनने को मिल जाता है। कहा जाता है कि एक ऐसा जड़ी है जिसको खाने से एक बार उसका असर जो लग जाए व्यक्ति के ऊपर, तो वो व्यक्ति गायब हो जाता है। और एक ऐसा भी जड़ी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। और कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनके बल पर हम स्वर्ण बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ इसी तरह से कहा जाता है कि धन देने वाला पौधा भी जिनके पास होता है वे धनवान ही नहीं, बल्कि वो कई तरह की चमत्कारी सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या सचमुच होते हैं इस तरह के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां जिनको घर में या आंगन में लगाने से आपके बुरे दिन समाप्त हो सकते हैं और अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है? क्या आप भी इन्हीं बातों पर सोच रहे हैं? अगर हाँ में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके माध्यम से धन, यश, कीर्ति, सम्मान आदि सभी कुछ पाया जा सकता है, ठीक है। आपके आसपास ही हो सकता है, लेकिन आप उस जड़ी बूटी को जानते नहीं होंगे। आपके घर के या आसपास या कहीं आपके आंगन द्वार पे ही होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा इसका ज्ञान। गांव के लोग तो छोटे छोटे अगर जड़ी बूटियां मिल जाते हैं तो वो उसे उठाकर अपने घर में रख लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको रख लेते अपने सम्मान के लिए, उनसे यश कृतियां प्राप्त करने के लिए, जो समय पे कभी कभी उपाय वो कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही कुछ उपाय या कुछ आपके घर में जो दिक्कतें चल रही हैं, जो आपके घर में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिन्हें पैसों की कमी है, यश की कमी है, धन की कमी है, सम्मान की कमी है, कहीं आप समाज में जा रहे तो आपका सम्मान नहीं हो रहा, भाव नहीं वहाँ पे हो रहा है। और कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, यश नहीं है, धन नहीं है, कीर्तियाँ नहीं मिल रही हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको इन सभी परेशानियों से गुजरकर वह अपना आत्महत्या करने पर निर्भर हो जाते हैं। तो एकदम केवल उन्हीं के लिए, बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है यह वीडियो, क्योंकि जिनके पास, अगर आप इस तरह की जो परेशानियां हैं ना, वो आज परेशानियां दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखकर, इस ज्ञान की बात को समझकर। जो हम आज के उपाय और जो आज का हम यह वीडियो में आप लोग को जो जिस तरह से हम आपको बताएंगे ना, कि आप सुन के उसको दंग रह जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि कैसे क्या करें, कहाँ से ढूंढें। तो आपको घबराना नहीं है इसमें, बिल्कुल आराम से अपने अगल बगल कहीं भी आसपास में छोटे झाड़ियों में या कहीं भी थोड़ा जहाँ पे घास फूस हुआ हो, वहाँ पे आप जाके उस जड़ी बूटी को ढूंढ सकते हैं। उस जो आप पेड़ के पौधे हम बताएंगे, उस पेड़ को आप ढूंढ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसे आप अपने घर में लाकर लगा लेते हैं तो आपके घर में जो भी दुख तकलीफ है वो दूर हो जाएंगी, हर तरह की सुख और सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। दरअसल हम आपको ये बता रहे हैं कि इतने देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा जड़ है कि आपको, मतलब जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, उस जड़ के सिर्फ एक बार प्रयोग से आपके किस्मत बदल सकती है, ठीक है। उस जड़ की सहायता से जो अगर आप अपनी किस्मत बदल कर आप क्या पूरे जो 7 पुस्तक तक माला माल हो सकते हैं। कोई 1 रुपया के लिए कभी आर्थिक स्थिति जिसकी है कमजोर हो गई है, कोई 1 रुपया के लिए भी कभी तरसेगा नहीं, ठीक है। तो आइए अब जान ही लेते हैं कौन से पौधा है, किसका जड़ आपको लाना है, ठीक है। तो इससे पहले आपसे एक नम्र विनती है हमारी कि अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कि कौन से पौधे के किसके जड़ लाना है और किस टाइम में लाना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा आपको।
धतूरा जो शिव भगवान को चढ़ता है, महादेव को चढ़ता है, ठीक है। उस धतूरे को लाना है, मतलब उस धतूरे में जो जड़ होता है ना, धतूरे की जड़, उसको लाना है, ठीक है। उसका तांत्रिक उपाय मतलब उसका करना है, तांत्रिक प्रयोग करना है। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर पर उसको लेकर आइएगा, ठीक है। उसको घर पर लाकर स्थापित करना है, ठीक है। एक जगह पे उसके जड़ लाकर आप रख देंगे, स्थापित कर देंगे, मतलब वहाँ पे आप उसको रख देंगे। और महाकाली जी का, ठीक है, महाकाली जी का पूजन करना है। और क्रीम ऐसे करके क्रिय जो बीज मंत्र का जाप है उसको आपको जपना है, ठीक है। 11 बार उसको जाप करना है। और उसको स्थापित करने के बाद से आपको कम से कम 11 बार डेली आपको उसका जाप करना है। जैसे कि आपके घर में जो भी धन संबंधी जो भी आपकी समस्या हैं, दिक्कतें हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। आपके पैसे, जो पर्स में पैसे नहीं है ना, उसमें धन आना शुरू हो जाएगा। जो भी आपकी किसी भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, धन संबंधी, वहाँ मुक्त होना है। क्योंकि वहाँ पे माँ काली का वास हो जाएगा। और माँ काली जब वहाँ पे रहेंगी तो एक चीज आपकी बुरी शक्ति आपके घर पर कभी भी नहीं पड़ सकता है। बुरी शक्तियों का नजर कभी नहीं पड़ेगा, ना वो न कभी उसका असर होगा। तो इससे आपके घर पे जो माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा, आपके घर में चमत्कार ही चमत्कार होगा इस छोटे से उपाय करने से, ठीक है। दूसरा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा, कब करना है आपको, कैसे करना, किन लोगों को करना। अगर आपके घर में कभी भी भूल से सांप आ जाता है, या बार बार मतलब सर नाग देवता आते रहते हैं, सर्प आता रहता है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है, ठीक है। अश्लेषा नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ लाना है, ठीक है। अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ ज्यादा नहीं लाना है, धतूरे की जड़ थोड़ा सा लाना है, ठीक है। इतना नहीं ला देंगे कि आप, जिससे वो जो पौधा है वही सूख जाए, और जो आप औषधि उपाय करने वाले हैं, धार्मिक उपाय करने वाले हैं, उसमें आपको लाभ ना मिल पाए। बिल्कुल नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाना है उस पौधे को। आप थोड़ा सा लेकर आएंगे अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे के जड़ को, और लाकर अपने घर में रख देंगे, ठीक है। घर में रखने के बाद से उसको आपको क्या करना है, रोज आपको सांप, ठीक है, उस सर्प अगर आते रहते हैं तो जैसे आए उनके सामने आप उस धतूरे के जड़ को ऐसे फेंक दीजिए, ठीक है। आप उनको रखे रहेंगे उस जड़ को, कभी दिख जाए या कभी भूल से भी आ जाए तो आप वहां फेंक देंगे, और वो अपने आप वहां से लौट जाएंगे सर्प। ऐसा नहीं है कि फिर आपके घर में किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो वहीं से लौट जाएंगे, वापस हो जाएंगे, आपको मालूम नहीं होगा कि वो कहाँ गए, ठीक है। क्योंकि सांप भी महादेव के एक साथी हैं। और ये फूल जो धतूरा का जड़ है, धतूरे के जो फूल हैं, वो भी महादेव को ही चढ़ता है। ये दोनों चीज महादेव के हैं। तो वो वहीं से देख के वहां से लौट जाएंगे। आपके परिवार में किसी का एक बार भी बाल बाका नहीं होगा और ना ये सांप महाराज छुएंगे आपके घर में किसी को, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आप इस उपाय को जब भी सांप आए घर में, या कभी अगल बगल दिखता हो, तो आप वहां पे कहीं भी ले जाकर अपने घर के आसपास रखिए, और जब आए तो वहीं पे आप डाल दीजिए, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं अगला उपाय। काले धतूरे की जड़ लाना है, ठीक है। किसका लाना है, काले धतूरे की जड़ लाना है। या किसको करना है, ध्यान से सुनिएगा, किन लोगों को करना है। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, जो आपके घर में भूत प्रेत है, या कभी ऐसा लगता है कि अरे मेरे घर में अकेला इंसान है और उसको कभी डर लगा, तो आप, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप एक छोटा सा बस उपाय कर लीजिएगा। काले धतूरे की जड़ लाना, किसका हम बताए थे, काले धतूरे की जड़ लाना है, ठीक है। और उसके जड़ कब लेकर आएंगे, देखेंगे कि उसको अच्छे से वो, क्योंकि उसका पत्ता भी काला ही होता है, जो हरे और काले में होगा। उसका फूल जो है सफेद होता है, सफेद में मतलब बैगनी होगा, ठीक है, बैगनी रंग में सफेद जैसा ही होता है। और उसके बाद से उसके जड़ आपको कब लाना है, मंगलवार के दिन या रविवार के दिन, ठीक है। मंगलवार के दिन या रविवार के दिन आपको कब लाना, स्नान दान करने के बाद से लाना है, स्वच्छ होने के बाद से लाना है। थोड़ा सा जड़ लेकर आएंगे, उसके जड़ को
क्या करना है आपको, घर में लाके आपको रख देना है, जहाँ पे आप पूजा करते हैं आप, ठीक है, जहाँ पे आप सबका चित्र जो आप रखते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर के पास में रख देंगे, ठीक है। वहाँ पे रखने से क्या होगा कि आप घर में ला के रखने से कि घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। जो नकारात्मक ऊर्जा है जिससे आपके घर में वृद्धि नहीं हो रही, समृद्धि नहीं हो रहा, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है, तो वो सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। घर में जो धन की वृद्धि है नहीं हो रही थी वो वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी और घर में धन की बाढ़ सी आ जाएगी, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं अगला उपाय कैसे करना है, किसको करना है और कब करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा उसको भी। अगर आपके घर में, ठीक है, अगर आपके घर में कचहरी के मामलों से कुछ चल रहा है, आपको वहाँ पे विजय होना है, आपको सफलता पानी उस कचहरी के मामले में, तो एक छोटा सा उपाय करेंगे, ठीक है। साल भर में जब ये आद्रा नक्षत्र आता है ना, आद्रा नक्षत्र में आपको क्या करना है, आंकड़े की, सफेद आंकड़े की जड़ लाना है, ठीक है। सफेद आंकड़े मतलब मदार का जड़ लाना है, ठीक है। आप तो जानते होंगे व्हाइट वाला या बैगनी वाला, कोई भी आपको मदार का जो पेड़ मिल जाए उसका जड़ लाना है थोड़ा सा, ठीक है। एक उंगली जो होती है उसकी छोटे से टुकड़े में लेकर आना है, ज्यादा नहीं लेकर आना है। उसको लेकर आएंगे, ठीक है। और कब लेकर आना है आपको, रविवार के दिन या सोमवार के दिन, ठीक है। 2 दिन ही लेकर आना है, रविवार के दिन और या तो सोमवार के दिन। इसी 2 दिन में से आप कभी भी लेकर आएंगे। उस छोटे से जो अभी हमने आपको बताया है मदार का जड़, जो आंकड़े की जड़ है, उसको लेकर आएंगे और तावीज में उसको पहन लेंगे, ठीक है। पहन का गले में बांध लेंगे या बाजू में बांध लेंगे, ठीक है। जहाँ भी आपको सुविधा हो आप बांध लेंगे। और जब भी आप कचहरी के मामले में जाएंगे तो उस तावीज को साथ में लेकर आपको जाना ही जाना है, गलती से भी घर पे भूल के नहीं जाएंगे, ठीक है। जब आप इसे लेकर जाएंगे ना तो आपको कचहरी के मामले में विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसमें गणेश भगवान की और महादेव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इसके कारण से आपको विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो कचहरी के मामले हैं ना, चाहे आप हारते भी क्यों ना हो, लेकिन आपको सफलता उसमें मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान से, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप आंकड़े की जड़ जरूर आप पहन कर जाएं, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, हम अगला उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपको सुख प्राप्ति करना है, सुख का आपको लाभ उठाना है, आपको बहुत ही जो दुख ही दुख मिला है, कभी भी जीवन में सुख नहीं मिला है, कभी भी आपने जीवन में सुख पाया ही नहीं है, ठीक है। तो आपको सुख पाना है, सुख की प्राप्ति करना है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पुनर्वसु नक्षत्र में क्या करना है, आपको पुनर्वसु नक्षत्र में आपको, ठीक है, दूधी की जड़ लाना। किसका जड़ लाना है, दूधी की जड़ लाना है। थोड़ा सा ही तोड़ के लाएंगे, ज्यादा नहीं लाना है। जड़ लाएंगे दूधी की और उस जड़ को अपने शरीर पर, ठीक है, जैसे हम किसी कंघी से बाल को मतलब अपना कंघी करते हैं, ठीक है, वैसे ही उससे अपने जो शरीर है उस पे हम लाकर उसी तरह से पूरे तरफ उसको लगाएंगे, ठीक है। मतलब कंघी करेंगे उससे, जिससे वो हमारे जो शरीर के दुख दरिद्र हैं दूर होंगे, ठीक है। महादेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ उस दूधी के जो जड़ है ना, उससे वो आपके सारे दुख हर लेंगे, ठीक है। और जब वो दुख हर लेंगे तो आपको सुख तो प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सुखी सुखी रहेंगे, आपके जो शरीर से सुख नहीं मिल रहा था वो सुख आपको मिलेगा, आपका शरीर भी सुखी रहेगा, आपका मन भी सुखी रहेगा और आप भी सुखी रहोगे, ठीक है। तो अगर मेरी यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास जल्द पहुंच जाए। और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे यह ज्ञान की वीडियो, यह जो उपाय बताए हैं, यह जो आपको इतने सारे फायदेमंद वाले जो उपाय बताए हैं, इनमें से अगर आपको कोई भी
दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप किसी भी उपाय को कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार आप कोई भी उपाय करने से पहले किसी न किसी ऐसे विशेषज्ञ से पूछकर अपने घर में प्रवेश कीजिएगा उस जड़ का, और जड़ को लाइएगा जिससे आपको कभी नुकसान ना हो। ठीक है, धन्यवाद।